बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल 107 में स्वागत है। हम मैथ एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से आपको शिखर पर पहुंचा देंगे। तो बच्चों, हम सरकारी स्कूल का जो ये मैथ है इसे हम पूरा करा रहे हैं और आज अभ्यास 8 भी देखेंगे। इसमें टोटल 5 प्रश्न है, ठीक है। इनसे अलग भी फैक्ट बताएंगे, ठीक है। ये क्षेत्रफल, क्षेत्र लिख रहा होगा, क्षेत्रफल है ये बेटा, कि क्षेत्र नहीं है, कि क्षेत्रफल है। यहाँ पर थोड़ा सा चूक हो गई है ना। क्षेत्रफल लिखा था 441। देखो पहले एक वर्गाकार पहले मैं थोड़ा सा इसका बेस प्रश्न बता देता हूँ। देखो बच्चों, वर्ग क्या होता है, इस तरह से वर्ग होता है, ठीक है। जिसकी चारों भुजा होती हैं वो क्या कहलाता है, वर्ग। देखो बच्चों, ये वर्ग होती है ना। वर्ग की खास पहचान हो गए या कि चारों भुजा बराबर होंगी, है ना। मैं यहीं से एक प्रश्न बताता हूँ मैं आपको बच्चों, मैं अलग से लिखवाता हूँ। यानी एक आप क्या लिख लीजिए, एक वर्गाकार खेत की भुजा 10 मीटर है। 10 मीटर है बोल रहा हूँ मैं बेटा। तो यहाँ से 3 सवाल पूछे जाएंगे। एक तो पूछा जाएगा बेटा क्षेत्रफल ज्ञात करो, एक पूछा जाएगा परिमाप ज्ञात कीजिए, और एक क्या पूछा जाएगा, विकर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। जरूरी ना कि हम इससे कराएं, ये तो कराएंगे पर लेकिन इसकी पहले जड़ पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले बता दो क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल बेटा ये बीच बीच का जो भी एरिया होता है ये क्षेत्रफल होता है। परिमाप बताने की जरूरत नहीं, परिमाप ये और पास जो बाउंड्री होती है ये परिमाप होता है। विकर्ण बेटा ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला है भुजा गुणा भुजा। परिमाप का क्षेत्रफल भुजा गुणा, अच्छा। विकर्ण का क्षेत्रफल है रूट, ठीक है। अगर बेटा मैं यहाँ क्षेत्रफल पूछ लूँ, क्षेत्रफल का है भुजा गुणा भुजा। अब इसकी भुजा कितनी है, कि 10 है ना। तो 10 गुणा 10 बराबर 100 वर्ग मीटर। ये क्या आ गया बेटा, तुम्हारा क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अगर मैं इसमें परिमाप पूछने लगूं तो मैं क्या करूंगा, 10 गुणा 4, क्योंकि परिमाप निकालने के लिए भुजा गुणा 4, भुजा उसमें कितनी है, 10 है। 10 और 4 की गुणा कर दूंगा तो 40 मीटर ही आएगी, यहाँ वर्ग मीटर लगेगी। अब विकर्ण, ठीक है। विकर्ण को कहा है भुजा गुणा रूट 2, भुजा कितनी है उसमें 10 है और रूट 2, बेटा कि रूट 2 है ना, ये आपस में कहा है कि चिपक जाएगी। 10 रूट 2 ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको एकदम बेसिक जड़ बताने की कोशिश करी है। बता रहा बेटा, हाँ हाँ बताओ। देखो बेटा, अब ये मैंने ए चुप है जा, मैं पहले इसमें कराऊंगा वर्ग वाले प्रश्न, है ना। ये वर्ग वाला है, ये वर्ग वाला है, ठीक है। और एक और है वर्ग वाला, ये वर्ग वाला। 3 इसमें है, कहा 3 प्रश्न वर्ग के हैं, ठीक है। एक आयत का सिर्फ एक ही है। चलो अब इसमें बच्चों क्या दे रखा, क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, परिमाप लिखा रहा है, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा बताने की मैं कोशिश करता हूँ आपको जो समझ में आ जाए, ठीक है। क्षेत्रफल क्या है, यानी इसका ये बीच बीच का क्षेत्रफल दे रखा है, ये क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। 441। क्या पूछा, परिमाप, यानी ये वाला ऊपर वाला, यानी बाहर बाहर की भुजा पूछी है किसने, परिमाप। परिमाप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, भुजा गुणा 4। अब भुजा तो यहाँ में है ना, तो हमें इसमें पहले भुजा निकालनी है। भुजा कैसे निकालनी है, सवाल में अगर क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल के फॉर्मूला में लगा दीजिए, पीछे के जाओ। क्षेत्रफल बराबर क्या है, भुजा गुणा भुजा, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 441। भुजा में भुजा गुणा करी तो भुजा की घात 2, अभी तुम पढ़े भी हो, ठीक है। ये जो 2 होता है इधर साइड को पक्षांतर हो जाता है, 441। इधर क्या बची बच्चों, भुजा, ठीक है।
441 या तो तुम्हें याद होना चाहिए क्या का है ये, या फिर निकाल लीजिए 441 कितने का, 21 का आएगा, ठीक है, या फिर निकाल लीजिए। भाई 3 का भाग जा रहा है इसमें, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, फिर 3 का जा रहा है बच्चों, 3 चौक 12, 3 नीम 27, अब कितने का जा रहा है, 7 का, एक का, ठीक है। एक हमने 3 इसमें से रूट में से तुम्हें पता है जोड़ा में से एक बाहर लेकर जाती है, ठीक है, 7 तिया 21, ठीक है। भुजा कितनी आ गई, 21 आ गई, यानी जो इसका क्षेत्रफल दे रखा था 441, भुजा कितनी आ गई, 21 आ गई है। पूछ। हाँ हाँ तो चलन देना, क्या दिक्कत है, पूछ। अभी बेटा अभी ये क्या है, ये भुजा है, ये लेकर के 21 है ना। अब इसका पूछा परिमाप। अब जब अगर हमारे पास में जब भुजा आ गई 41 सॉरी 21, 21 गए 21 गए 21, या तो 21 जोड़ दीजिए, या परिमाप निकालने का फॉर्मूला बेटा ये भुजा गुणा 4 है, ठीक है। हाँ वही मैं यहाँ लिख देता हूँ, 21 गुणा 4 बराबर 84, काय में है मीटर में, तो मीटर में आ जाएगा। आई समझ में आई है ना, क्योंकि इसमें वो भुजा साहब पूछ सका है। देखो बच्चों अब तीसरे सवाल को कराता हूँ मैं डायरेक्ट, उतार लो जहाँ लोग वीडियो है चालू वीडियो। हाँ देखो बेटा मैं दूसरे सवाल को बाद में कराऊंगा, पहले तीसरे करा देता हूँ, क्योंकि वर्ग वाले एक साथ में खत्म कर लेते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 200 पर है, तो इसमें भी परिमाप पूछा था, उसमें भी परिमाप पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसका क्या है, भुजा गुणा भुजा, क्षेत्रफल कितना है 225, भुजा में भुजा गुणा करी, भुजा की घात 2, ये 2 बेटा इसको पक्षांतर हो जाएगी रूट में, ठीक है। तो मैं अगली लाइन को लिख देता हूँ, ये 2 है का है, और ये कितने का है, ये 15 का है, भुजा बराबर 15 आ गई, ठीक है। परिमाप पूछा है, परिमाप का फॉर्मूला है, परिमाप बराबर भुजा गुणा 4, 15 गुणा 4, 15 चौका 60 मीटर। रोको बेटा वीडियो थोड़ी सी, तो हो गया बेटा। देखो इस दूसरे सवाल को मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। पहले एक 5वें सवाल को करा देता हूँ, क्योंकि ये भी वर्ग से संबंधित सवाल है ना, करा दूंगा मैं उसे। किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192, लड़की किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192, किसी संख्या के वर्ग का 3 है ना, हमने यहाँ माना संख्या x मान ले, है ना, ये संख्या है, इस संख्या का वर्ग, यानी यह संख्या का वर्ग कैसे बनेगा, x में x गुणा करो, है ना। और इसका क्या है, 3 गुना बराबर कितना है 192, बस सवाल ही कह रहा है, प्रश्न अनुसार लिख दिया। माना संख्या x का वर्ग का 3 गुना है, तो बेटा वह संख्या पूछी है, ऐसी घात 2, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, कंपटीशन में के भाग का काम करता है, ठीक है। 3 का भाग 3 6 18, 3 चौक 12, x की घात 2 बराबर 64, x बराबर 8, समझ गए, मैंने पक्षांतर डायरेक्ट कर दिया है ना, वो 8 का है, तो x बराबर 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, संख्या कितनी आ जाएगी, 8 ही वो संख्या होगी। या हम देख सकते हैं इसका वर्ग करेंगे, वर्ग का 3 गुना बेटा 192 हो जाएगा। देखो सवाल 4, एक कक्षा के मतलब कक्षा 8 में, तुम 8 के विद्यार्थी हो, कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को एक पंक्ति में खड़ा करना है, और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हो जितने की कुल पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए ना। तो बेटा जब इस तरह से हो, इतने हो, तो ये हमें क्या करना पड़ता है, वर्ग निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, इसका वर्ग, है ना। तो भाई सीधा देखो समझने की कोशिश करो, कक्षा 8 में 144 कहाँ है, शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, 144 कहाँ विद्यार्थी हैं, को पंक्ति में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही
शिक्षार्थी यानी उतने विद्यार्थियों जितने की कुल पंक्ति में है, ठीक है, और पंक्ति के संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के तुम्हें 144 का क्या करना है, वर्ग करना है, 144 का वर्गमूल करना है, वर्गमूल सीधा 144 में कितना ला दीजिए कि कितने का हो जाएगा, 12। आंसर हमारा 12 हो जाएगा। लोग बेटा दो बेटा, ये सवाल दूसरा रह गया क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो हम जड़ से पढ़ाएंगे। अब एक आयताकार खेत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। तो बेटा इसमें 3 सवाल पूछे जाएंगे आपसे। यहाँ पूछेगा क्षेत्रफल, दूसरा परिमाप और तीसरा विकर्ण, ठीक है। अगर क्षेत्रफल पूछे, देखिए क्षेत्रफल का तुम्हें पता है, क्षेत्रफल का ना पता तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक आयत की पहचान ये है, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होंगे, है ना। यानी ये 15 है तो सामने की 15 है, ये 12 है तो ये 12 है। वर्ग की कहाँ है, 4 भुजा बराबर नहीं, एक 12 है तो सभी 12 है ना, इसके आमने सामने की भुजा बराबर। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। ये परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई, और विकर्ण बराबर लंबाई की घात 2 चौड़ाई की घात 2, और ये भी रूट में। चलो बच्चों हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ये मैंने अलग से सवाल लिखवाया है, ठीक है। क्षेत्रफल यानी इसका बीच बीच का क्षेत्रफल 15 गुणा 12, ठीक है, गुणा कर देना, क्षेत्रफल आ जाएगी 15 दूनी 30, हासिल लगा 3, 15 का 15 3, 118, 180 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से भी आपको लिखा मिल जाएगा 180। अब परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला क्या है, ये है 2 भार, कौन सा गुणगुना रहा हो तो चारों मारूंगा बहुत तगड़ो, तेरी आवाज में पता ना पड़ रही, गुनगुना ना गुनगुना रहे तो तेरे चारों पर को खींच के गुणा गुणा। देखो लंबाई बेटा कितनी है 15 प्लस चौड़ाई कितनी है उसकी 12, पहले क्या होता है हल, कोष्टक हल हो रहा है, 12 और 15 27, 27 में 2 गुणा करोगे तो 54 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया बेटा, परिमाप लेकर के आ गया। अब यहाँ से तुमसे विकर्ण भी निकाल सके, है ना। विकर्ण का फॉर्मूला ये है, पहले तो हम फॉर्मूला में रख रहे हैं, लंबाई कितनी है 15 की घात 2, चौड़ाई कितनी है 12 की घात 2, ये और भी ये काय में है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, 15 की घात 2 और 12 की घात 2, ये विकर्ण बराबर है। यहाँ लंबाई लिख दी, यहाँ चौड़ाई लिख दी, 15 15 गुणा करी 225, 12 में 12 करी 144, रूट में है, आपस में दोनों जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा 289, ठीक है। ये क्या चल रहा है, विकर्ण बराबर। अब विकर्ण बराबर के 289 बेटा कितने का आएगा 17 का, ठीक है। 17 में 17 गुणा करेंगे तो 289 आ जाएगा, विकर्ण हमारा 17 आ गया, ठीक है। ये मैंने अलग से सवाल करा दिया है। अब हम बेटा इस सवाल को कराते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और जो हाँ कमेंट कर दें, प्रेम की बात को समान है। देखो सवाल, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, ठीक है। अनुपात है तो हम लंबाई बराबर 3x, चौड़ाई बराबर 2x, इस तरह से
ये आयताकार है, ठीक है बेटा। तो 2x है, 3x है। ये क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है, 600। क्षेत्र की जगह क्षेत्रफल रख दिया। लंबाई 3x गुणा 2x। हाँ, ये काय में होता है, ये भाग का काम करता है। जब अगर इधर साइड को गुणा के चिन्ह है, 2 का भाग दिया बेटा के 200 बार, और 3 का भाग 200 बार, और बेटा की क्या बार कर गया 100 बार। x में x की गुणा करी, x की घात 2। ये 2 ना छोड़ा है तुम्हारा पीछे, है ना, तैयारी कर रहे हो। तो ये बेटा इधर आ जाएगा x, मैं यहाँ कर रहा हूँ x बराबर 10। अब देखो बेटा, हमें x का मान तो लगाना है। तो अब लंबाई कितनी, 3x, तो यहाँ 10 का मान है, पुट हो जाएगा 30। भाई x की जगह 10 का मान तो रखना। और चौड़ाई बराबर 2x, x का मान 10 है, बराबर 20। यही 10 20 हमारे आंसर हो जाएंगे। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।